Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए नए क्लास जहां पर बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो फटाफट से लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और ताकि इस क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो जल्दी करिए दोस्तों, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और सभी लोग क्लास में जुड़ जाएँ। बाकी सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं। तो जल्दी करिए, जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि जो है इस क्लास को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक, ध्यान रखें, ठीक है। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में उतार लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी जहन में क्या करना है दोस्तों, उतार लेना है। सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी। सपना एक देखोगे मुश्किल हजार आएगी। वह मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। फिर से एक बार सुनिएगा। सपना एक देखोगे और क्या होगा, जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम से वो क्या आएंगी, हजार आएंगी। और वह मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसी मोटिवेशन से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाइए, क्लास जुड़ जाइए। तो आज हम लोग नया लेसन पढ़ेंगे जो कि लेसन का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। तो आते हैं और लेसन का नाम लिख लेते हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। पढ़ेंगे, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, बताइए आप लोगों को। और इसमें पढ़ेंगे लेसन सेकंड, फिजिक्स में लेसन सेकंड, लेसन 2। और इस लेसन का नाम है विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। तो ये नाम लिख लीजिए लेसन का आप लोग। तो लिखना है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ठीक है। तो ये नया लेसन है, नए लेसन का आप लोग नाम लिख लीजिए। और जैसा कि आपको सभी को पता है कि इसके पहले का जो लेसन था, पहला वाला, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। उसका हर एक थ्योरी, डेरिवेशन और सारा कुछ हमने हल करवा दिया, एकदम बढ़िया से पढ़ा है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले का क्लास आप लोग ज़रूर करें। बाकी आप लोग डेली, आपका लाइव क्लास चल रहा है तो आप लोग डेली जो है पढ़ते रहिए और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे अपने सिलेबस को कवर करेंगे, ध्यान रखना। तो नए लेसन का नाम लिखिए। लेसन का नाम क्या है, लेसन सेकेंड, चैप्टर 2 है, विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब देखो इसकी बात करेंगे, ये होता कहाँ पर है, पहले तो इसको समझेंगे। समझना दोस्तों आपको ये है कि विभव कहाँ मिलता है। तो बैटरी जानते हो, विभव, ठीक है, उसका मात्रक क्या, वोल्ट होता है। धारिता का मतलब जो पंखे कंडेंसर होता है, ठीक, कैपेसिटेंस उसी में लगा होता है, वही आपका धारिता है। तो उसी की बात करेंगे। तो जल्दी से क्या करो, इस लेसन का नाम लिख लो और लेसन जो है ये जो हमने लिख रखा है इतना कर लो, फिर इसकी हेडिंग की बात करते हैं। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी इतना काम कर लीजिए। ठीक है, इतना जल्दी से काम कर लीजिए आप लोग। चलो बगल हो जाते हैं। इसका इंग्लिश भी लिख लो, विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड जो है कैपेसिटेंस। चलिए आते हैं जो इसके हेडिंग में आते हैं। तो आपका जो लेसन का नाम है ना, वही आपका पहला हेडिंग भी है। तो आपको हेडिंग बना लेना है विद्युत विभव। हेडिंग क्या करना है दोस्तों, विद्युत विभव हेडिंग कर देना है, विद्युत विभव हेडिंग कर लेना है, विद्युत विभव। और इंग्लिश इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये आप लोग हेडिंग कर लीजिए, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब विभव का मतलब क्या है, तो पहले आप ना ध्यान समझिए। विभव का मतलब क्या, पोटेंशियल, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप अपना काम कर सकते हो अधिक से अधिक। तो जो आप अपना काम कर पाते हो अच्छे से, तो काम करते हो कब, पोटेंशियल जब होता है तो पोटेंशियल मतलब विभव है। और ये होता कहाँ पर है, ये समझिएगा। तो हम कहेंगे मान लो कोई केबल है, तार है, या फिर कोई पॉइंट है, वहाँ पर जब परीक्षण आप इसको लाएंगे तो लाने में जो कार्य करते हैं ना, वही कार्य आपको पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखो, जैसे मान लो, सपोज मान लो ये अनंत पॉइंट है, ध्यान समझना, ये इनफाइनाइट है, अनंत बिंदु है। ये क्या है, अनंत पॉइंट है, यहाँ आप लिख दे रहे हैं।
अनंत पॉइंट है। और मान लो यहाँ से हम कोई परीक्षण आवेश किसी बिंदु तक लाएं, मान लो इस पॉइंट का नाम जो है ए है, इस पॉइंट का नाम क्या है ए है, यहाँ पर कोई आवेश ला रहे हैं, कैसा परीक्षण आवेश क्यू नॉट, इसको परीक्षण आवेश ये हमने बताया था टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा चार्ज जिसका अपना खुद का क्षेत्र नहीं होता है बल्कि दूसरे की आवेश से चेक करने के लिए यूज करते हैं, वो आपका टेस्ट चार्ज है, इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो ये आपका परीक्षण आवेश। जैसे इस अनंत बिंदु से क्या करेंगे, इसको यहाँ तक लाएंगे, इसको परीक्षण आवेश को तो लाएंगे, वो क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि भैया जाओ ये मार्कर लाओ, वो पानी लाओ हमारे लिए, ये करना है, ये करो, वो करो, तो जो काम करते हो तो ऐसे इसको यहाँ से जब यहाँ तक दोस्तों लाएंगे ना तो काम करेंगे, वर्क करेंगे, और जो वर्क करेंगे ना वो वर्क कहलाए क्या, आपका वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रूप में बनेगा। तो लिखिए इसमें परिभाषा, अगर आपको मन करता है डायग्राम बना भी सकते हैं, नहीं मन करता छोड़ सकते हैं। परिभाषा ये लिखेंगे, जब अनंत से परीक्षण आवेश क्यू नॉट को किसी निश्चित बिंदु, जब अनंत से परीक्षण आवेश क्यू नॉट को किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं, उसे विद्युत विभव कहते हैं, उसे विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद लिखिएगा, इसे बढ़का वाले वी से व्यक्त करते हैं। इससे दोस्तों बढ़का वाले वी से व्यक्त करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कैपिटल वी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इतना काम आप लोग जो है कर लीजिए फटाफट। तो विभव का हेडिंग करना और ये परिभाषा लिखना, और यहाँ एक बार रिपीट करके समझा देते हैं, फिर आप नोट कर लो, फिर अगले हेडिंग पे चलते हैं। देखो अनंत पॉइंट है, हमने मान लिया अनंत जिसको कोई अंत है ही नहीं, वहां से क्या किया, परीक्षण आवेश को लाया, कहाँ पर लाया, किसी पॉइंट तक लाया। तो यहाँ तक जब ला रहे हैं तो लाने में क्या करेंगे, उसको कार्य करेंगे, और वही जो कार्य करेंगे वही कार्य विभव के रूप में संचित हो जाएगा। तो हमने कहा यहाँ पर क्या कि जब अनंत से परीक्षण आवेश को क्यू नॉट को, ठीक है, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है या जो कार्य करते हैं उसे विद्युत विभव कहते हैं, इसे कैपिटल वी से व्यक्त करते हैं। इतना लिख लीजिए आप लोग। इतना काम आप लोग कर लीजिए, फिर इसका फार्मूला, मात्रक, बीमा सूत्र और राशि ये सब बताएं आप लोगों को। ठीक है, हो गया इतना, इसको हटाया जाए क्या दोस्तों। आप लोग इतना तक यहाँ तक का पूरा लिख लिए हैं, यहाँ तक का, इसे वी से व्यक्त करते, यहाँ तक तो हो गया होगा ना। चलिए इसको हटा दिए, चलो ये लेसन का नाम हटा देते हैं और ये हेडिंग भी अब हटा दिया जाए। मेरे ख्याल से आप लोग इतना लिख चुके होंगे, नहीं लिखे हो फिर भी आपको टाइम दे रहे हैं। तो विद्युत विभव और ये जब अनंत से परीक्षण आवेश क्यू नॉट किसी निश्चित बिंदु तक लाते हैं तो लाने में जो कार्य करते हैं दोस्तों उससे विभव कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसका फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला इससे कैपिटल वी से करते हैं तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, वी बराबर ध्यान रखना होता है W/Q0, ये इसका फार्मूला है, ये इसका मंगल सूत्र है। और लिख लो, बॉक्स में बंद कर दो, नहीं तो भाग जाएगा और फिर तुम लोग क्या होगा दोस्तों, शादी विवाह नहीं होगा ना। ये सूत्र इसी बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। तो इसको कार्य कहते हैं और इसको परीक्षण आवेश, इसको कार्य और इसको परीक्षण आवेश,
ठीक है, लिख लीजिए इतना। बाकी v का मतलब विभव है, पता ही है आपको विभव है। तो यहाँ से भी ना दोस्तों एक परिभाषा बना सकते हो, वो भी बना देते हैं और लिख देते हैं। हो गया, इसको हटा रहे हैं, केवल हटा के अब इसको बता रहे हैं एक और परिभाषा इसका। ठीक है, देखिए अब करना क्या है आपको, यहाँ से परिभाषा बनाओ। ये आपका कार्य है, ये परीक्षण आवेश, कार्य और परीक्षण आवेश को भी हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ से भी आप परिभाषा बना सकते हैं। क्या बनाओगे, लिखोगे कार्य अथवा करके और परिभाषा लिखना है आपको, अथवा करके दो परिभाषा एक के साथ एक फ्री, कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है इतना। अब देखो फॉर्मूला V बराबर क्या, W/Q0। अगर मात्रक की बात करते हैं मात्रक की, तो एक तो इसका कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलॉम। तो यहाँ से आप लिखोगे कि एक मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलॉम। क्या हो दोस्तों, जूल प्रति कूलॉम, ठीक है। या एक साइंटिस्ट जिनका नाम था वोल्टा, तो उन्होंने बताया इसलिए इसका दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। दूसरा मात्रक क्या होता है दोस्तों, वोल्ट होता है, ध्यान रखना। दूसरा मात्रक क्या, वोल्ट को V से, ठीक है। राशि की बात करें, राशि की, तो ये आपका अदिश राशि है, ध्यान रखना। कौन सी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। अगर बात करें विमा सूत्र की, किसकी बात करें, डायमेंशन फार्मूला की, विमा सूत्र की, कैसे निकालेंगे, तो साइड में निकाल के फिर यहाँ पर रख दे रहे हैं, फिर आपको लिख लेना है, ठीक है। तो आवेश आपका कार्य है, कार्य का विभव होता है mL2T-2। यहाँ आप लिख रहे हैं, पहले हल करके दिखा रहे हैं, फिर लिख दे रहे हैं mL2T-2, ये आपका कार्य का है। आवेश का हमने आपको सिखाया था AT होता है, क्या होता है दोस्तों, AT। आवेश क्या होता है, AT। अब यही AT ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, T एक बार और -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा -1, तो मिलेगा mL2T-3 और A-1। यहाँ से आपका प्लस था, ऊपर गया माइनस हो गया, तो यहाँ से मिल गया mL2T-3 और A-1। इतना आपको कर लेना है, बाकी ये हटा रहे हैं, यहाँ से हमने बनाया है, कैसे बनाते हैं वो चीज़ था, ठीक है। तो एक बार पूरा रिपीट करते हैं। कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, इसे कैपिटल V से करते हैं, और V होता है W/Q0, और हमने कहा इसका मात्रक जूल प्रति कूलॉम या फिर वोल्ट, और राशि अदिश, विभव सूत्र mL2T-3 और A-1 होता है। अगर बात करें दोस्तों कि कैसे मात्रक याद रखोगे, तो आप लोग ये गाना सुने थे, क्या गाना था ना सुल्तान मूवी का, कौन सलमान खान वाला गाना, याद होगा आप लोगों को, क्या लगे 440 वोल्ट छूने से दूर, तो 440 वोल्ट, क्या लगना है 440 वोल्ट, तो लगे 440 वोल्ट किसके, छूने से तेरे, ठीक है। तो ये आपको गाना याद कर लेना, और ये भी गाना भी सुन लेना, ये परिभाषा भी याद हो जाएगा, और साथ में इसका फार्मूला भी और राशि भी भी याद कर लेना ऐसे, ठीक है। मात्रक भी कर लेना, कर लो इतना काम, तो उसको नोट कर लो पूरे यहाँ तक का। इतना यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद अगला हेडिंग पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, तो एक बार रिपीट करते हैं। हमने कहा कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, इसे 20 व्यक्त करते हैं, और हमने यहाँ पर बताया इसका मात्रक जूल प्रति कूलॉम या फिर लगे 440 वोल्ट, मतलब वोल्ट, और मात्रक और राशि आपका अदिश राशि, और विभव सूत्र mL2T-3 A-1 होता है। इतना कर चुके होंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए अब बात करते हैं अगले हेडिंग की, तो इसको हटाया जाए। तो दोस्तों इसको हटाते हैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे, हमने बहुत टाइम दिया था आपको, ठीक है। चलिए अगला हेडिंग करते हैं, अगला हेडिंग बनाते हैं, और हेडिंग का नाम क्या है दोस्तों, है विद्युत विभवांतर। इसी का सगा भाई के ध्यान रखना, मात्रक, विमा, राशि और ये सब कुछ सेम मिलेगा, बाकी आपको याद रखना है इसका सगा भाई है। कैसा दोस्तों, इसका सगा भाई है, ठीक है। तो अगले हेडिंग आपको बनाना है विद्युत विभवांतर, हेडिंग करना है इसी का भाई है, तो हेडिंग है विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, ठीक है। ये इसका अगला हेडिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये आपको हेडिंग बना लेना है विद्युत विभवांतर। इसका भी हम आपको दो परिभाषा बता देंगे। पहले देखो, मान लो एक पॉइंट ए है, दूसरा बी है। मान लो हमने इधर तार टच किया ऐसे, तो एक विभव मेरा इधर बनेगा, इधर भी टच किया तो दो विभव, तो यहाँ पर आगे क्या विभवांतर, बॉडी में क्या होगा विभवांतर, विभव का अलग अलग अंतर आएगा, वो आपका विभवांतर। तो यहाँ से आप इसका परिभाषा क्या लिखोगे दोस्तों, कि विभव के अंतर को, किसके, विभव को, ध्यान रखना। तो लिखोगे विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। कितना आसान सा है ना, सरल सा। क्या हुआ, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये बने कैसे, तो पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लो एक पॉइंट जो है ए है, दूसरा बी है, ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ से मान लो आवेश को इधर से इधर ले जा रहे हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, यहाँ से आवेश को ले जा रहे हैं ये, ठीक है, परीक्षण आवेश या फिर आवेश। तो यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हैं, इधर से इधर। तो यहाँ पर जो विभव बनेगा वो आएगा VA, और यहाँ पर जो बनेगा VB। देखो VB नहीं कहना, VB क्या हो रहा है, VB, BB नहीं VB, ठीक है, VA VB। ये पहले पॉइंट पर भी हो और ये दूसरे पॉइंट पर भी हो। हमने कहा विभव का अंतर, मतलब एक विभव यहाँ पर, दूसरा विभव यहाँ पर, इनमें जो अंतर आएगा ना वो आपको कहलाता है क्या, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। एक और परिभाषा आप लोग लिखेंगे, तो अथवा करना है आपको, अथवा करना, और एक और परिभाषा लिखना है कि क्या करना है दोस्तों, लिखना आपको जब परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ध्यान रखना, एक ऐसा एक निश्चित बिंदु, मान लो यहाँ पर लिख दो, एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक, दूसरे निश्चित, यहाँ पर निश्चित होता है, ध्यान रखना, निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब ये जो परीक्षण आवेश है, जब यहाँ इसको ए पॉइंट से ले जा रहे हैं, कहाँ पर, बी पर। जैसे मान लो हमने दो पॉइंट मान लिया, मान लो एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक ये हो गया, और यहाँ से मान लो कोई वस्तु यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जब ले जा रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य कर रहे हैं वो आपका विभवांतर कहलाता है। तो हमने लिखा यहाँ पर कि जब परीक्षण आवेश को कहाँ पर, एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाने में क्या कर रहे हैं, जो कार्य किया जाता है या कार्य करते हैं, वही कार्य, ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। आगे लिखेंगे, इसे डेल्टा V से व्यक्त करते हैं, इसे डेल्टा V से व्यक्त करते हैं, या फिर आप V भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इतना आप डायग्राम बना लो और ये लिख लो पूरा का पूरा, ये विभवांतर की कहानी यहाँ पर खत्म है। तो दोस्तों जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, एंड जो है जो हमने हिंदी लिख रखा है इसका परिभाषा आप एक और एक के साथ एक फ्री वाला लिख लीजिए, 2 ठो, ठीक है।
दो परिभाषा आप लोग आराम से नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर चुके होंगे। तो जल्दी से अगर दोस्तों सभी लोग लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं किए हो तो बाकी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि उनके लिए भी ये क्लास क्या रहे, हेल्पफुल रहे और उनको भी ये समझ में आ जाए। एग्जाम में 2 से 3 नंबर का आ चुका है, कई बार पूछा है, ध्यान रखना विभव और विभवांतर, इसलिए इतना काम आपको कर लेना है, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से। मान लो यहाँ पर बिंदु ए है और ये बी है, यहाँ से परीक्षण आप इसके यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो जो कार्य किए ना वही दोस्तों कहलाता है विद्युत विभवांतर। तो हमने कहा विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, या जब परीक्षण आवेश को एक बिंदु से एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाते हैं, तो ले जाने में जो किया गया कार्य है वही विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा वी से व्यक्त करते हैं। बात करते हैं फॉर्मूले की, इसको हटाते हैं और फॉर्मूले की बात करते हैं, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो इसका फार्मूला होगा डेल्टा वी, और हमने कहा था ना विभव का क्या है, सगा भाई है, तो डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट, डब्ल्यू वन क्या, क्यू नॉट, ध्यान रखना। एक बात समझिए यहाँ से, अगर आप डेल्टा वी का मान निकालना चाहें इसका, तो यहाँ पर देखो ए से जा रहा है बी पर, अगर ए से बी तक जाए तो इसका मान ज़्यादा और इसका मान कम, अगर कभी बी से ए आए तो बी का मान ज़्यादा और ए का मान कम, ठीक है। क्योंकि जैसे होता है कि पानी जहाँ ज़्यादा होता है कम की ओर भागता है, वैसे विभव ही जहाँ ज़्यादा होगा उधर से कम की ओर भागेगा। तो डेल्टा वी का अगर मान रखोगे ना, यहाँ से लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और यहाँ सामने दिखा सकते हैं चूंकि डेल्टा वी का जो मान हमने निकाला है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, यहाँ से इस डायग्राम से, तो क्या मिला है, वी ए का मान ज़्यादा है और वी बी का मान छोटा है। इस कंडीशन में हमने यहाँ पर ये रखा है। तो ये काम आप लोग कर लीजिए यहाँ तक का, ये नोट कर लो फार्मूला, ये फार्मूला है ध्यान रखना, और ये फार्मूला भी है, इसी से बनाया गया है, तो ये चीज़, ठीक है। इतना काम कर लीजिए, फार्मूला लिख लीजिए। देखिए मात्रक की बात करते हैं, ये पर देख लीजिए, मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक जैसा भी थोड़ी देर पहले बताया था ना, जूल प्रति कूलम या वोल्ट, सेम मात्रक इसका भी हो, क्योंकि ये क्या है, खून का रिश्ता है, उसका सगा भाई है, ध्यान रखना। तो लिखेंगे इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट होता है, कैसा लगे 440 वोल्ट वाला, ठीक है। रास की बात करें, रास हमने बता रखा है, कौन सी राशि है ये, अदिश राशि है, ध्यान रखना, अदिश राशि। अगर विमा सूत्र की बात करें, विमा सूत्र भी हमने निकाला थोड़ी देर पहले, विमा सूत्र भी निकाला था, ध्यान रखना। तो विमा सूत्र मिला था, क्या मिला था, हमने लिखा था विमा निकाला था तो मिला था ML2 T-3 और A-1। तो यहाँ से आप करिए मात्रा लिखिए, जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट, रास, अदिश रास, विमा सूत्र ML2 T-3 A-1। इतना काम आप लोग कर लीजिए। इधर फार्मूला है, इधर मात्रक, रास, विमा सूत्र है, बाकी इतना पूरा नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी ये डायग्राम हटा देते हैं, आप डायग्राम बना चुके होंगे पहले ही, तो डायग्राम का कोई काम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इतना कर लीजिए पूरा। ठीक है, तो विद्युत विभव और विभवांतर की कहानी खत्म हो चुकी है। चलिए हो गया यहाँ तक का, यहाँ तक का नोट कर चुके हैं। अगर यहाँ तक हो गया, चलिए अगले हेडिंग की तरफ।
हटाया जाए इसको, ये फार्मूला हटाते हैं, फार्मूला बहुत पहले लिखे हैं। बाकी मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट और रास अधिस रास म्यू सूत्र ml2 t-3 a-1। इतना काम हो गया होगा दोस्तों, इसको भी हटाया जाए, तो इसको भी हटाते हैं। अब बात करते हैं अगली हेडिंग की, ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगली हेडिंग की। तो वो अगला हेडिंग है क्या? अगला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 2-3 साल पहले एग्जाम में आया था, 1 नंबर का, 2 नंबर, कभी इसका मान पूछ लेता है, कभी कभी इसका परिभाषा पूछ लेता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, ध्यान रखना। पहला नंबर तो इसके नाम लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इसका परिभाषा बनेगा, वो चीज़। दूसरी चीज़ आप ये समझो, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, ये कार्य और ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। किसका? कार्य और जो हम लोग कार्य करते हैं और जो एनर्जी खर्च करते हैं उसका क्या है, बहुत छोटा मात्रक है। इसका मान भी होता है, इसको ईवी से करते हैं, किससे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी से। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दोस्तों जो मान होता है ना, वो होता है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। कूलम्ब जो था वहाँ पर आवेश का मान था, एक इलेक्ट्रॉन पर, वो अलग था, और ये आपका अलग होता है। तो हम कहेंगे ये है क्या, लिखेंगे यह कार्य या ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। यह कार्य या ऊर्जा का क्या होता है? कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है, मात्रक होता है, पहला चीज तो, ठीक है, इसके परिभाषा में। अब आगे कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक त्वरित करने में, दूसरे बिंदु तक त्वरित करने में किया जाता है, क्या करने में? भेजने। मान लो एक पॉइंट है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के अगर भेज रहे हैं, तो भेज रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं ना, वो आपका कहलाया क्या? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा कार्य करते। तो हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है या फिर वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक त्वरित करने में, मतलब भेजने में किया जाता है। जबकि बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है, बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है दोस्तों? 1 वोल्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? यह कार्य ऊर्जा का बहुत छोटा वाला क्या है? मात्रक है। और फिर हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है या फिर वह ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक त्वरित करने में किया जाता है, जबकि बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है दोस्तों? 1 वोल्ट होता है। आगे लिखेंगे इसे ईवी से व्यक्त करते हैं, इसके मान की बात करें तो लिख दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, एक ईवी बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल, ठीक है। कार्य या ऊर्जा का मतलब जूल, तो यहाँ पर जूल हो जाएगा। इतना काम आप लोग कर लीजिए। अच्छा, इधर वाला नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है जूल, ऊपर लिख दे रहे हैं थोड़ा से जूल, ठीक है। अभी ठीक होगा ना, दिख रहा होगा जूल, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का पूरा परिभाषा है और ये उसका मान है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग।
ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। फिर एग्जाम में क्या आया है, क्या क्या पूछ चुका है, उसका भी मान बताते हैं। तो एक बार पूरा रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। हमने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या दोस्तों, यह कार्य ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक त्वरित करने में किया जाता है, जबकि बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट का होता है। इसे ईवी से, इसे क्या करते हैं, ईवी से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर इसी है, इसे ईवी से व्यक्त करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल होता है, -19 कूलम, सॉरी जूल होता है। कूलम वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का मान था, ध्यान रखना, वही मान बार बार आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक तो कर चुके हैं आप लोग, इसका मान लिख चुके हैं। इसको हटाया जाए आप, चलिए इसको हटा कर क्या करते हैं, इसका अन्य मात्रक की बात करते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और बात करते हैं अन्य मात्रक की। अब देखिए एग्जाम में इससे क्या बना था 1 नंबर का, उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो लिखिए अन्य मात्रक। क्या लिखना है दोस्तों, अन्य मात्रक, अन्य मात्रक। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, वोल्ट के अन्य मात्रक या अन्य बड़े मात्रक, बड़े मात्रक, मात्रक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉमा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कॉमा बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, होते हैं। ठीक है, ये चीज़। तो अन्य मात्रक क्या है, हमने 3 बताया, 1 किलो और एक आपका मिलियन और एक बिलियन। तो मान रखते हैं पहले का। ठीक है, तो लिखेंगे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, के ईवी, के का मतलब 1000, जैसे देखो व्यूज आता है 1000, सब्सक्राइबर होते हैं 1000, के का मतलब 1000, ध्यान रखना। ठीक है, लिख दे रहे हैं यहाँ पर किलो, किलो ईवी, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किलो है तो रखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 1 किलो में कितना होता है दोस्तों, 1000 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे 10 पावर 3 और ईवी, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक ईवी का हमने मान बताया था, एक ईवी का कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। ठीक है, ये मान होता है। तो यहाँ पर रख रहे हैं ईवी का, तो मिलेगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10 पावर 3 इंटू इसका मान रखेंगे इसका, तो 1.6 × 10⁻⁹ और जूल। देखो 19 में 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 16। तो यहाँ पर मिलेगा 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻⁹ और जूल। सॉरी 16 यहाँ पर घट जाएगा 19 से, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा ना, 19 से घटेगा 3 तो 16, तो यहाँ पर 16 जूल। इतना कर लीजिए, ये आपका किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको लिख लीजिए, फिर मिलियन और बिलियन की बात करते हैं। हो गया, इतना नोट कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा सभी का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अन्य बड़े मात्रक क्या है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आदि होते हैं।
बाकी 1 किलो का 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान ये रख दिया। तो ये मान जब रखा तो यहाँ पर आइए 19 में 3 घट गया 16 बच गया, वो भी किसका माइनस का मान बढ़ा है तो माइनस का, तो 1.6 × 10⁻16 जूल, ये किसका 1 किलो का मान आया है। चलिए आगे बात करते हैं, 1 मिलियन की बात करते हैं। ठीक है, यही वाला एग्जाम में आया था, अब जो लिखने चल रहे हैं मिलियन वाला। तो देखिए 1 मिलियन वाला क्या है, ये आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो अगर कहे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मिलियन का मतलब 10 लाख 10⁻6, ठीक है, 10 लाख का मतलब 10⁻6, और EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे मान। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान हमने बताया था अभी 1.6 इंटू 10⁻−19। यहाँ आप लिख देंगे चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल। ठीक है, रख रहे हैं मान। अब देखो 19 में 6 घटेगा, कितना बचेगा 13। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान आएगा दोस्तों आएगा 1.6 इंटू 10⁻−13 जूल, ये आपका मिलियन का हो गया। अगर बात करें बिलियन की, 1 बिलियन की, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा, लिख दे रहे हैं बिलियन, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बिलियन का मतलब 10⁻9, ध्यान रखना, ठीक है, बिलियन का मतलब 10⁻9, तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻9 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका भी मान रखेंगे। तो मिलेगा 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 10⁻9 इंटू EV का मान यहाँ से, तो यहाँ से जब लेंगे तो मिलेगा क्या 1.6 इंटू 10⁻−19, और 19 में 9 घट जाए कितना बचेगा दोस्त 10 बचेगा। तो मिलेगा 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻−10 और जूल। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए पूरा। तो दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ तक नोट कर चुके होंगे, तो जल्दी से यहाँ तक का नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार यहाँ से रिपीट करते हैं फिर से। 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁻6, 10⁻6 का मतलब 10 लाख, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV का मान हमने रखा है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। अब इसका जब मान रखेंगे ये आएगा। अब यहाँ 19 में 6 घटाएं कितना बचेगा 13, तो यहाँ पर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल। और यही वाला दोस्तों एग्जाम में ऑप्शन वाले में 1 नंबर का ये वाला पूछ चुका है, ध्यान रखना, 1 नंबर का ये आ चुका है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एंड आगे समझो। आगे अगर बिलियन की बात करें, 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 10⁻9 होता है बिलियन में। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV का मान ये रख दिया हमने यहाँ पर, तो मिला कि आप 1.6 इंटू 10⁻10, 19 में 9 घट गए 10 बचा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये मिलियन का और बिलियन का ये हम करवा दिया, जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक जल्दी से सभी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हो गया होगा। तो दोस्तों आज हम लोग ना यही तक पढ़ने वाले हैं। तो आज हमने आपको बहुत सारा टॉपिक सिखाया, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर का 1 नंबर के क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखना। अगर आप लोग जो है चैनल पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल आइकन प्रेस कर, जिससे जो भी लाइव क्लास या वीडियो हम डालें वो आपको मिल जाए और आप उससे अपना नॉलेज बढ़ा सके। ठीक है, सो आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। बाकी आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज कितना ही, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद।